वीडियो में मौर्यवंश के महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड PYQ MCQs की 50 क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला था। तो आज मैं मौर्यवंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करूँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं 2024-25 में किस तरह के क्वेश्चन मौर्यवंश से पूछे गए, क्या है एग्जाम का लेवल, आगे आने वाले एग्जाम में आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो एग्ज़ाम में इसके पहले पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन के बारे में देखो दोस्तों। ये क्वेश्चन है SSC CPO 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, देखो। बिंदुसार पहला ऑप्शन, दूसरा दशरथ, तीसरा अशोक और चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये देखो हमारी बुक 12वीं की बुक जो मैं पढ़ता था पहले 12वीं में, उस बुक में इसका आंसर दिया है। ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिनों के विषय में जैन साहित्य से जानकारी मिलती है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंत में पाटलिपुत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। ऐसे समय में जैन मुनि भद्रबाहु ने जैन धर्मावलंबियों के साथ दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। चंद्रगुप्त भी शासन की बागडोर अपने पुत्र को सौंपकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया तथा अपने अंतिम दिनों में जैन के अनुयायियों के रूप में दक्षिण भारत में ही व्यतीत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मौर्य शासक है जो अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बना था। तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य ही है। इस तरह से आपकी बुकों में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको बुकों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं और ये मैं NCERT की बुक से लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मौर्यवंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024-25 में के एग्ज़ाम में ये सारे पूछे गए हैं। SSC, NTPC, स्टेनो, CGL, CHSL, ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन ही आगे आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के रक्षक शाही जुलूस के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए की ... सवारी करते थे। तो पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा है एक सींग वाला गैंडा, हाथी, बैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई हाथी। इसका राइट आंसर हाथी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है। तो ए मेगास्थनीज, कौटिल्य, पतंजलि, अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर देखो भाई, कौन नहीं जानता। मैंने इसके पहले थ्योरी में आपको सब कुछ बताया है। अगर आप ये वीडियो में आए हैं तो इसके पहले थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उससे आपके 50 क्वेश्चन की MCQs में सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और ये अगर क्वेश्चन आपके सही हो गए तो एग्ज़ाम में भाई आपके मौर्यवंश से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ऐसी सीरीज लेके आया हूँ भाई मैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यवंश की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर भाई हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 332 ईसा पूर्व में मौर्यवंश की। और मौर्यवंश ने 187 ईसा पूर्व तक शासन किया है। और इसका अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। अंतिम शासक हुआ मौर्यवंश का, ये भी याद कर। अगला क्वेश्चन है भाई चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। ए एंटियोकस, बी सेल्यूकस निकेटर, डी सिकंदर, मैट्रियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर। भाई सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इसकी पुत्री हेलेना के साथ इसका विवाह हुआ था। और कहा जाता है कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन था। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर
सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। जो सिकंदर यूनान का मैसिडोनिया का शासक था, सिकंदर का सेनापति हुआ करता था सेलूकस निकेटर। और सेलूकस निकेटर ने ही मौर्य वंश में मैगस्थनीज को भेजा था। मैगस्थनीज ने इंड का नामक पुस्तक लिखी। ये फैक्ट भी भाई याद कर लेना। सिकंदर एक बहुत ही महान शासक हुआ था भाई। सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसी यूनानी राजदूत भारत आया था? तो देखिए, चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान, हेनसांग, मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज आया था भाई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इंड का नामक पुस्तक लिखी थी। और ये सेलूकस के द्वारा भेजा गया राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ए अर्थशास्त्र, बी इंड का, सी महावंश, दीपवंश। तो मैगस्थनीज ने इंड का नामक पुस्तक की रचना की थी। ये सारे भाई PYQ क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन बुक से नहीं है। 2-3 क्वेश्चन मैंने बुक से डाले हैं, ओनली PYQ में। देखिए इनका लेवल कैसा है अभी वर्तमान में, ये पूछे गए क्वेश्चन है। और अर्थशास्त्र की रचना के बारे में तो आप जानते हैं, इसकी रचना कौटिल्य ने ही की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते थे, और उन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैगस्थनीज, बी डाइमेकस, एंटियोकस, सेल्यूकस। तो ये डाइमेकस इसका आंसर हो जाएगा। डाइमेकस आया था। ये एंटियोकस का सेनापति हुआ करता था। एंटियोकस ने ही इनको बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और ये सीरिया का राजा हुआ करता था। एंटियोकस सीरिया का राजा। सीरिया के राजा से बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी, मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था। तो 2 चीज़ें तो ये एंटियोकस ने बिंदुसार को दे दिया, पर दार्शनिक नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर, मौर्य वंश के शासक ने किस शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो देखो भाई, इसका आंसर करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ए बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है कि मौर्य वंश में लगभग 12 साल अकाल पड़ गया था। 12 साल अकाल के समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये सुवर्णसिट्टा और पलासनी नदी के संगम पर बनी है। और इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुदर्शन झील से। पहला क्वेश्चन एक हो जाता है कि सुदर्शन झील का सर्वप्रथम जीर्णोद्धार किस शासक ने किया था? तो अशोक सर्वप्रथम किया था। फिर किया था जूनागढ़ अभिलेख में साक्ष्य मिलता है कि रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया। फिर गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। समुद्रगुप्त और रुद्रदामन। अगर ऑप्शन में आपको अशोक ना दे दे तो रुद्रदामन में टिक कर देना। रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, अपने पैसे से जीर्णोद्धार कराया था, कार्यकर्ताओं को पैसा दिया उन्होंने। और ये सुवर्णसिट्टा और पलासनी नदी के बारे में गुजरात की बोर्ड में मिलता है। सुदर्शन झील भी गुजरात के गिरनार पर्वत के पास स्थित है, इसलिए गुजरात की बुकों में ये पलासनी और सुवर्णसिट्टा नदी का उल्लेख मिलता है। लेकिन हमारी NCERT में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भाई मैंने थ्योरी में डिस्कशन किया है कि बिंदुसार की उपाधियों के बारे में। तो इसका ए है अमित्रघात, दीदर्शी, देवानम प्रिय, महापदम। तो इसका राइट आंसर अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। मैंने उपाधियों के बारे में भाई थ्योरी वाले सेक्शन में बता चुका हूँ। उनसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, आप देख लेना थ्योरी वाला वीडियो। चलो तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक के राज्याभिषेक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अशोक का राज्याभिषेक ऑप्शन ए 273 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 269 ईसा पूर्व, डी 232 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 269 ईसा पूर्व। क्योंकि अशोक ने अपना मौर्य वंश में 273 में
273 ईसा पूर्व में उन्होंने गद्दी तो प्राप्त कर ली थी, पर उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ, क्योंकि मौर्य वंश में 4 वर्षों तक आपसी कलह मची हुई थी। इसी कारण अशोक का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, और इसका आंसर हो जाता है 269। ये देखो, इसमें बताया गया है कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अशोक के शिलालेख में अधिकांशतः अशोक को किन नामों से जाना जाता है। ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है भाई। ए चक्रवर्ती, कीर्तिवर्धन, प्रियदर्शी, अशोक। तो अगर आप पढ़ के गए होंगे तो इसका आंसर सही कर पाए होंगे। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अधिकतर बच्चे इसको चक्रवर्ती ही। भाई अशोक का जो असली नाम अशोक मिलता है वो 4 अभिलेखों से मिलता है। पहला है गुर्जरा, दूसरा मस्की, और तीसरा निट्टूर, और चौथा है उद्गोलम। इन 4 अभिलेखों से ही अशोक का रियल नाम अशोक मिलता है, बाकी में इनको प्रियदर्शी के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया है। और ये क्वेश्चन कलिंग युद्ध से बनता है। कलिंग युद्ध जो मौर्य वंश में लड़ा गया था, वर्तमान में यह लोकेशन भारत के किस राज्य में है, तो इसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा का एरिया ही कलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछ लिया, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये तो सबसे भाई बनेगा। देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, तमिल, फारसी। तो अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृतिक थी, और इनकी लिपि हुआ करती थी लिपि ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, और भाषा प्राकृतिक। जैसे वर्तमान में हमारी भाषा तो हिंदी है, लेकिन हमारी लिपि है देवनागरी लिपि है भाई हमारी वर्तमान में। देखो, हम जानेंगे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख जो हैं, अशोक के 2 शिलालेख हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख में इनकी लिपि खरोष्टी बताई गई है। ये 2 ही शिलालेख हुए हैं जिनकी लिपि खरोष्टी है। अशोक के शिलालेख 3 भाषाओं, देखो, प्राकृतिक भाषा में भी इनके शिलालेख मिले हैं, ग्रीक भाषा में भी मिले हैं, और अरामेक भाषा में भी मिले हैं। और 4 लिपियाँ हो गई, 4 लिपि में हो गई ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। लेकिन 95% अभिलेख अशोक के प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। बाकी एक आध अभिलेख इनमें मिला है खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपियों में। वहीं हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या ही। तो अधिकांश देखो, अशोक के शिलालेखों की लिपि पहला ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी। तो ये तीनों लिपियों में भाई अशोक के शिलालेखों का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो इसका राइट आंसर है 14 शिलालेख अशोक के मिले हैं, और 14 शिलालेख 8 अलग अलग जगहों से मिले हैं। अलग अलग जगह से मिले हैं। अलग अलग जगहों के नाम जानने के लिए भाई आपको थ्योरी वाले वीडियो में जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य शासक अशोक के द्वारा सारनाथ लायन कैपिटल ... से बनी है। तो ये NTPC CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बलुआ पत्थर, ए, बी संगमर, बी अभ्रक, सी डी ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो ए लकड़ी, पत्थर, संगमरमर, अभ्रक। तो इसका आंसर बच्चे संगमरमर लगा के आए होंगे। वो सोचते होंगे कि मौर्य वंश का शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, तो लकड़ी का तो हो ही नहीं सकता इसका महल। तो इसका राइट आंसर लकड़ी ही है भाई। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख किस पत्थर के बने हुआ करते थे। तो अशोक के स्तंभ लेख जो हुआ करते थे वो बलुआ पत्थर के, ए बी संगमर, सी ग्रेनाइट, डी चुनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनार पत्थर के
अशोक के स्तंभलेख हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के किस शासक द्वारा करवाया गया है? तो चंद्रगुप्त, ए, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये 200 रुपये के नोट में सांची के स्तूप का ही चित्र अंकित हुआ करता है। और इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 1989 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? तो इसमें 64 द्वार हुआ करते थे। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसको पूरा घेर के रखा था दीवारों से, जैसे चीन की महान दीवार, ऐसे ये पाटलिपुत्र घिरी हुई थी। तो इसमें ऐसे करके 64 द्वार हुआ करते थे और इसका उल्लेख हमें इंडका पुस्तक में मिलता है। मैगस्थनीज की इंडका में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? सांची के स्तूप से, सारनाथ के स्तूप से, बोधगया के स्तूप से, पाटलिपुत्र के। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ के स्तूप से लिया गया है और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 1950 में इसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में चतुरंगी क्या थी? तो मौर्य काल में चतुरंगी सेना हुआ करती थी और इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य काल में चतुरंगी एक सेना हुआ करती थी। सेना इसमें हाथी, घोड़े, पैदल आदि सेनाओं का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य किसे दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मंत्री या अधिकारी को अमात्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य काल में न्याय का अधिकारी क्या कहलाता है? मौर्य काल में न्याय का अधिकारी हुआ करता था भाई, तो इसको प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अधिकतर बच्चे न्यायाधीश लगा के आए होंगे, जो गलत आंसर है। इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर प्रशासन का मुख्य कौन हुआ करता था? तो नगर प्रशासन का मुख्य नागरक ही हुआ करता था। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक है। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। क्वेश्चन में भाई आ गया, देखो, मौर्य वंश का पतन किसके द्वारा किया गया है? तो पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश का। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त और सातवाहक का सिमुख हो गया संस्थापक, सिमुख सातवाहक का हो गया। और कंड वंश का संस्थापक हुआ था वासुदेव भाई कंड वंश का है संस्थापक। लौर्य शिलालेख चंपारण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति ही कहलाता था। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो SSC CGL 2024 में पूछा गया PYQ है, कौटिल्य के काम सूत्रों के स्रोतों का उल्लेख किया गया है, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 4 है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पुत्र का नाम क्या है? तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए, महेंद्र। और ये श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया था और इसकी बहन भी इसके साथ गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक की पुत्री का क्या नाम था? तो अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था। अगला क्वेश्चन है, 36वां मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंस ने कब पढ़ा? तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी में इनको पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीमा शुल्क और टोल कलेक्टर को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने किस अवधि के बीच शासन किया? तो ए, बी, सी इनमें से क्या है इसका आंसर? तो यहाँ सुधार कर लेना भाई। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लगाकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। गलती से टाइप हो गया है 97 में, यहाँ पर 8 आएगा 98 से।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी हुई थी कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में, और कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, अशोक का निधन कब हुआ था? तो अशोक का निधन हुआ था भाई 2232 ईसा पूर्व में। अशोक का शासनकाल का क्रम याद कर लेना। अशोक के शासनकाल का क्रम है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में इसका क्रम है, एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, बिंदुसार का, 3 का तो याद ही होना चाहिए। और इन राजाओं के क्रम के बारे में मैंने थ्योरी वाली वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य के पतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक देखो है, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन, ये पुस्तक लिखी गई है भाई। ऑप्शन ए रोमिका थापर, बी सुधा मूर्ति, डी शशि थरूर कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई है। सुधा मूर्ति कौन है? ये इन्फोसिस के सीईओ की, इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं, जो उनकी पत्नी हैं, और इन्हीं के दामाद हैं जो बने थे ब्रिटेन के दामाद। इन्हीं के दामाद हुआ करते थे ऋषि सुनक इन्हीं के दामाद थे सुधा मूर्ति के। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये छप सकता है पेपर में आपके। निम्नलिखित में से बिहार गया में स्थित बराकर पहाड़ी में कौन सी गुफा नहीं है? ए अजंता की गुफा, बी कर्म चौपड़, सी विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा। तो अशोक के गुहा शिलालेख इन्हीं गुफाओं में लेके गए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा नहीं थी ये, बाकी वहाँ बराकर पहाड़ी में 3 गुफा हुआ करती थी। और ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने। 1837 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सन और अशोक के शिलालेखों की खोज तो जेम्स प्रिंसेस है इसका। अशोक का उत्तराधिकारी भाई दशरथ है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की फसल को प्रमुख फसल मानते हैं, और इसकी चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में पशु चिकित्सालय किसने बनवाए थे? तो इसका राइट आंसर है अशोक के शिलालेखों में इसका वर्णन मिलता है पशु चिकित्सालय का। इसका शिलालेख शायद याद नहीं है। पहला शिलालेख में तो पशुओं के बलि के प्रति बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में स्वयं को क्या कहा गया है? अशोक के शिलालेखों में अधिकांशतः स्वयं को देवानाम प्रिय बताया गया है। रियल नाम नहीं उनका मिलता है। अशोक 4 शिलालेखों में ही मिलता है, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सड़क जो ग्रैंड ट्रंक रोड का मौर्य काल में इसको क्या कहा जाता है? तो उस रास्ता तो देखो भाई बहुत पुराना है, बाद में इसको शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैक रोड बनवाया था, जो मुगल वंश में एक सूरी वंश हुआ करता था, वहाँ का शासक है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है, और शेरशाह ने बाबर के लड़के हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में और चौसा के युद्ध में हराया था। तो इसका राइट आंसर है उत्तरापथ कहा जाता था इस सड़क को मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंत्री कौन हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा, चाणक्य हुआ करता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है। यह है हमारा आखिरी क्वेश्चन, कौन सा मौर्य शासक ने अपने अंतिम दिनों में जीवन काल में जैन धर्म अपनाया था? तो ये है, कौन सा मौर्य शासक अपने अंतिम दिनों में जीवन काल में मौर्य धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर हम पहले शुरुआत में ही डिस्कशन कर चुके हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये आपको कैसी लगी है क्लास? ये क्लास आपको
एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो और अदर स्टेट एग्ज़ाम में जिनमें हिस्ट्री का वेटेज है उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2026 में। 2026 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। इसी वीडियो से भाई क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो आपने देख ली तो कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करने की ज़रूरत है। याद तो करना पड़ेगा, 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार पढ़ के रिवीजन करना पड़ेगा। 2-2 बार वीडियो को देखो। सारे फैक्ट मैंने थ्योरी और एमसीक्यूज में करवा दिए हैं। मोर 1 से एक भी क्वेश्चन भाई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगला वीडियो हम लेके आएंगे हिंद, यमन, शक, सीथियन के बारे में, जो भारत में कब आए और कितने वर्षों तक शासन किया, क्या थे शक और सीथियन, पार्थियन, कुषाण, इनके बारे में चर्चा करेंगे।